स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज स्टूडेंट्स हम सभी लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ा है, तो उसमें बताया गया था आपको कि दो बातें थी कि रहा, रही, रहे अगर आपको मिल रहा है और उसके साथ में आपको मिलता था है, हूं, तो हम लोगों ने कहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन बात यहां पास्ट की हो रही है। जब पास्ट की बात होगी तो इसमें क्या होता है, था, थी, थे। मतलब क्या होता है कि कोई भी जो काम हो रहा है वो बीत चुका है, लेकिन वो भी बीते हुए में वो कंटिन्यूटी को दिखाता है। इसे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग खेल रहे थे, तो उसमें दिखा रहा है कि वो कंटिन्यूटी को भी दिखा रहा है और बीती हुई बात को भी दिखा रहा है। तो उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो लगातार काम हो रहा है, काम का लगातार होना तो हो ही रहा है, लेकिन वो किसमें लगातार काम हो रहा है, आपका पास्ट में हो रहा है, बीती हुई चीजों में बात हो रही है। तो कहा जाता है इसकी पहचान की बात होती है रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे होता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम सभी लोग कि ये जो पार्टिकुलर देखते हैं अगर हम लोग, तो भाई सेंटेंसों को, तो ये 4 सेंटेंस सभी मिलते हैं। तो अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं जब हम सभी लोग इसमें, तो जो पूरा पैटर्न आपका वही रहेगा। सब्जेक्ट आप लिखते थे पहले भी, उसमें भी लिख चुका है, वही बात पूरी की पूरी है। आपको यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है वो वाज और वेयर है। तो इसके रूल में आपको एक चीज याद रखनी होगी कि पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही, वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। और आईएनजी से पहले भी हम लोग किसमें जोड़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। तो वही काम आपको यहां पर भी करना है। सब्जेक्ट वर्ब वाज या वेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा अगर कोई चीजें हैं तो, और साथ में आपको अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपकी कितनी इजीली तरीके से आप जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ देते हैं तो उसमें क्या था, इज एम आर, तो इज एम आर, तो इज और आर तो था ही, साथ में एम भी था। आई अपने लिए पार्टिकुलर लेके चलता था, लेकिन यहां पर अब क्या है, लफड़ा खत्म हो गया आई के लिए। अगर आई रहता है आपका और सिंगुलर रहता है तो उन सभी के साथ आपको क्या लगा देना है, वॉज लगा देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी प्लूरल मिलेगा तो उन प्लूरल के साथ आपको लगाना है वेयर। तो वेयर जब लगाते हैं हम सभी लोग तो ये कहा जाता है कि प्लूरल जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा और जो सिंगुलर रहेगा आई या तो सिंगुलर रहे तो उसके साथ हम सभी लोगों को क्या लगाना है, वाज लगाना है। जैसे कहा गया, हम लोग कोई एग्जांपल लिखे, एग्जांपल देखा जाए, तुम लोग विद्यालय नहीं विद्यालय जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप यहां कि तुम लोग विद्यालय जा रहे थे। तो अगर हम लोग इसका बढ़ाना चले तो एक समय था कि आप लोग जा रहे थे, लेकिन इस समय पार्टिकुलर क्या है, लॉकडाउन की वजह से विद्यालय में क्लासेस बंद चल रही हैं, तो तुम लोग विद्यालय जा रहे थे। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, कभी जा रहे थे, कंटिन्यूटी दिखाने की बात की जा रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम लोग का है वो क्या है, यू है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां अब हमारा प्लूरल है, तो यू वियर। अब जा रहे थे तो जाने क्या होता है, स्पेलिंग गो, तो गो में आपको क्या लगा देना है, आईएनजी। यू वियर गोइंग टू स्कूल। तो यहां स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप कितनी आसानी से हम सेंटेंस को बना लेते हैं। तो यू वी आर गोइंग टू स्कूल। अब अगर आप प्रेजेंट में पढ़ रहे थे कि तुम लोग विद्यालय जा रहे हो, तो यू आर, तो इतना इजीली है, इसको आप आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों को या ज्यादा सेंटेंसों को आप बना सकते हैं इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं, जो सेकंड हमारा टॉपिक है, अफर्मेटिव के बाद हमारा कौन सा सेंटेंस आता है, सेकंड जो हमारा है वो निगेटिव है। तो निगेटिव के बारे में भी आपकी बातें वही सेम की सेम वही रहेंगी। निगेटिव अगर लिया जाए तो निगेटिव अगर लिया गया तो निगेटिव में आप जान रहे थे कि जो रहा, रही, रहे तो आपको मिल रहा है, था, थी, थे भी मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपका वर्ड है उसमें नहीं भी जुड़ जाता है। तो जब नहीं भी जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वो निगेटिव है। तो निगेटिव है तो अब जब बातें इतनी हो गई हमारी, तो बस देखिए स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इतनी चीजों को आप हटा देंगे और यहां जो आपका सब्जेक्ट था वो तो रहेगा ही रहेगा, और वाज वेयर जो था हेल्पिंग वर्ब वो भी रहेगा, और बस यहां पर एक चीज और बढ़ जाएगी आपकी, नॉट। कहा भी गया था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों के बीच में बैठ जाएगा आकर कौन, नॉट। तो यहां कहा जाएगा कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग यहां पर कि तुम लोग विद्यालय जा रहे थे। अब हम लोग इसी में अगर बनाने का प्रयास करें, तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो यू वियर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यू वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल।
तो अब यहां दिखा जाए, स्टूडेंट देखा जाएगा जैसे मैं दुकान नहीं खोल रहा था। अब जैसे पार्टिकुलर किसी को पकड़ के लेकर चली गई पुलिस, अब वो कह रहा है मैं दुकान नहीं खोल रहा था, अपनी सफाई दे रहा है वो, तो अब देख रहे हैं सिचुएशन के अनुसार मैं दुकान नहीं खोल रहा था। तो अगर आप देख रहे हैं यहां पर कि मैं की स्पेलिंग क्या होती है अंग्रेजी, आई। अब यहां पर एम नहीं, इसके लिए पार्टिकुलर आई के लिए कोई हम लोग इसके लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज। तो आई वॉज नहीं, आई वॉज नॉट, खोलना क्या होता है, ओपनिंग, आई वॉज नॉट ओपनिंग द शॉप। तो ये स्टूडेंट्स जब आप बनाते हैं यहां पर सेंटेंस देख रहे हैं कितनी आसानी तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो यहां पर कहा गया मैं दुकान नहीं खोल रहा था, तो आई वॉज नॉट ओपनिंग द शॉप। आप देख रहे हैं यहां पर कि सब्जेक्ट हो गया, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां नॉट लगाया गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और जो अदर चीजें थी, और यहां पर हमने अंतिम में फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अब स्टूडेंट्स बात आती है जब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो नेगेटिव हमारा हो गया, अब नेगेटिव के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव, तो हम देखते हैं यहां पर INTERROGATIVE, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब बात यहां पर नहीं कि हम लोग पहले तो ये हटा देंगे और यहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट जितने भी हमने बनाए यहां पर कि किसी में भी एक चीज आपको दिखाया गया है कि किसी में भी पार्टिकुलर जो एक पैटर्न पर मैं पूरा का पूरा लिखते चले जा रहे हैं, बस आप सीधे सीधे अगर चीजों को देखेंगे तो आप स्वयं से आगे के नियम को लिखने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो आपका लिखा गया है पूरी की पूरी बातें देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तो पहले यहां पर जब मैंने इसके पहचान में से नेगेटिव नॉट हटा दिया, तो यहां से आप तो नॉट हटा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर जो आप क्वेश्चन वर्ड है उससे आप बाहर लीजिए वाज या वेयर, हेल्पिंग वर्ब को, और आप यहां पर क्या करिए, इसमें सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। तो ये जो आपका हो जाएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और आप पहले भी एक चीज जानते थे कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऐसे, और यह आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, इस तरीके से जो साइन होता है। अब यहां पर स्टूडेंट देख रहे हैं यहां पर कि तुम लोग विद्यालय जा रहे थे, तो हम लोग को निगेटिव नहीं बनाना है तो हम इसे हटा देते हैं यहां पर। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यहां पर क्या तुम लोग विद्यालय जा रहे थे, तो क्या तुम लोग विद्यालय जा रहे थे, मैं दुकान क्यों नहीं मैं दुकान क्यों खोल रहा था। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन वर्ड बीच में है और इसमें देख रहे हैं आपकी स्टार्टिंग में है, तो आपको जब इसका बनाना है पूरे के पूरे सेंटेंस को, तो देखिए कितनी आसानी तरीके से बनाया जाएगा। तो जब हम लोग लेते हैं यहां पर सेंटेंसों को, क्या तुम लोग विद्यालय जा रहे थे, तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहां पर वाज या वेयर, तो जो यू है यू हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ क्या लगाया जाएगा, वेयर, तो वेयर यू गोइंग टू स्कूल। तो ये स्टूडेंट्स जब होता है हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। आप देख रहे हैं अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को भी अच्छे से पढ़ लिए तो आप 5 कंटीन्यूअस में केवल हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे तो पूरा का पूरा काम आप आसानी से कर जाएंगे। पूरा वही काम है, केवल आप एक चीज बढ़ जा रही है आपके पास एक्स्ट्रा, वाज और वेयर के रूप में। मैं दुकान क्यों खोल रहा था, आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड यहां पर कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी है। जो पूरा ऐसे ही रूल लिखा गया था उसमें आपकी एक चीज और बढ़ जाएगी, क्वेश्चन वर्ड को भी लिखना होगा। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स मैं, तो मैं के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज, तो वाई वाज आई ओपनिंग, वाई वाज आई ओपनिंग द शॉप। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन वर्ड आपको देखिए पार्टिकुलर जब बनाते हैं स्टार्टिंग जुड़ा हुआ और बीच में जुड़ा हुआ, तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद जब बताया गया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले ही बताया गया कि वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो उन दोनों को बस केवल जोड़ दिया गया, किसको किसको, इंट्रोगेटिव को और साथ में नेगेटिव को। तो जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो ये बन जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स इसका जो पहचान है, आप जान रहे हैं पार्टिकुलर की पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो रहा रही रहे हैं, था थी थे हैं, और काम लगातार हो ही रहा है और वो बीते हुए हैं, बीत चुका है वो। अब आपको प्रश्नवाचक शब्द तो मिल ही रहा था, इंट्रोगेटिव तक तो बात हो गई। अब इससे पहले ही आप नेगेटिव का पढ़ चुके हैं कि जब नहीं आता है तो यहां पर आपको साथ में नहीं भी जोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स जो पूरी की पूरी बातें आपकी जो रूल लिखा गया है
पूरा आपका वही रहने वाला है, वो कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। बस यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का जो मेन वर्ब होता है, इनकी जो फ्रेंडशिप होती है, इनके बीच में आगे कौन बैठ जाएगा, नॉट रख जाता है, नॉट बैठ जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से ये जो इसके रूल है वो वर्क करते हैं। अब स्टूडेंट्स आइए हम लोग इसी एग्जांपल्स में देख लें। आप लोग बहुत तरह तरह से एग्जाम्पल को बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए, क्योंकि एक पैटर्न आपके दिमाग में प्रोवाइड कर दिया गया और चीजों को देखिए अब कितनी तरीके आसानी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या तुम लोग विद्यालय जा रहे थे, क्या तुम लोग विद्यालय नहीं की बात कर दी गई। मैं दुकान क्यों नहीं खोल रहा था, ठीक है, जैसे कहा गया पार्टिकुलर लॉकडाउन में गया लेकिन कोई दुकान भूल चूक से नहीं खोल पाया है, तो कहेगा मैं दुकान क्यों नहीं खोल रहा था, खोलना चाहिए था हमें। तो ये वाई वी आर यू, अब देख रहे हैं यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के में आईएनजी लगाने के बाद, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या बस रख देना है, नॉट को रख देना है। तो वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आप आसानी से इजीली देखिए बना सकते हैं इसको। अब सेकेंड सेंटेंस आप देख रहे हैं, मैं दुकान क्यों नहीं खोल रहा था। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जो नहीं भी मिला दिया गया है, तो उस नहीं के मिलाने की वजह से वाई वॉज आई नॉट ओपनिंग द शॉप। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम सभी लोग बनाते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो बहुत ही इजी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से भी इजी है, क्योंकि उसमें इज एम आर याद रखते थे, एक हेल्पिंग वर्ब आप ज्यादा याद रखते थे, मगर इसमें आपको वाज और वेयर याद रखना है। सिंगुलर के साथ और आई के साथ वाज याद रखना है आपको, और प्लूरल रहेगा, प्लूरल के लिए इसलिए बहुवचन के साथ आपको वियर याद रखना है। और आपको पहले बताया गया कि सिंगुलर का चार्ट जो बनाया गया, प्लूरल का चार्ट दिखाया गया, वहां से आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसों को बनाएं और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें।